नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। अंचल पदाधिकारी पर पद का दुरुपयोग कर शिवाजी ट्रस्ट की भूमि पर हाईलाइट मास्टर को दी गई अनुमति। ट्रस्ट ने सांसद व अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में दायर किया वाद। चुनाव को लेकर दलित बस्ती के लोगों से मिले ऑब्जर्वर, संवेदनशील बूथों की ली जानकारी। पुलिस स्मृति दिवस पर एसपी अवधेश दीक्षित ने शहीद जवानों को किया नमन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सांसद संजय झा आज करेंगे संयुक्त चुनावी सभा। तैयारियां पूरी। मांझा और कटिया में लगेगा जनसैलाब। और 177 बोतल शराब के साथ बाइक जब्त, तस्कर फरार। जिले भर में चल रहा विशेष जांच अभियान। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान। और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। शिवाजी चौक, यादवपुर रोड, गोपालगंज स्थित छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट एवं शिवाजी स्मृति मंदिर की भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ट्रस्ट की ओर से आरोप लगाया गया है कि अंचल पदाधिकारी सदर गोपालगंज द्वारा अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए इस भूमि को सार्वजनिक भूमि घोषित कर हाईलाइट मास्टर स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस प्रकरण में विरोध में छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट ने वर्तमान सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, अंचल पदाधिकारी सदर गोपालगंज तथा अनिल मांझी के विरुद्ध न्यायालय में वाद संख्या 1931-25 दाखिल किया है। ज्ञात हो कि आश्रयनिक न्यायाधीश वैर्य कोटी गोपालगंज द्वारा पूर्व में स्वत वाद संख्या 195 में दिनांक 30 मई 2017 को दिए गए निर्णय में उक्त भूमि को ट्रस्ट की संपत्ति घोषित किया गया तथा अंचल पदाधिकारी सदर गोपालगंज को भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोका गया था। इसके बावजूद अंचल पदाधिकारी ने पत्रांक 3847 दिनांक 14/11/2025 के तहत एनओसी जारी कर दी। जब ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी हुई तो एक प्रतिनिधि मंडल सांसद आलोक कुमार सुमन से मिला, लेकिन सांसद ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हाईलाइट मास्टर की जगह बदलने से साफ इनकार कर दिया। ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा है कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश की अवहेलना और पद के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। मामले को लेकर अब ट्रस्ट ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की मंगलवार को गहन जांच की गई। इस दौरान चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर विनय गोयल ने उन गांवों का दौरा किया जहां मतदान के दौरान मतदाताओं को डराने धमकाने की आशंका रहती है। ऑब्जर्वर ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के 7 गाँव के मतदाताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और सुरक्षा को लेकर जानकारी ली। उन्होंने यह भी पता लगाया कि कहीं दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा मतदाताओं को मतदान से रोकने या धमकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इस दौरान ऑब्जर्वर ने गंडक नदी के तटवर्ती और निचले इलाकों के प्यारेपुर, फैजुल्लापुर, बंगरा, गमहरी, बहरामपुर, आशा खैरा, यादवपुर, मोहम्मदपुर समेत कई गांवों का निरीक्षण किया। यहां प्राइमरी व मिडिल स्कूल सहित अन्य सरकारी भवनों में बनाए गए मतदान केंद्रों की भौगोलिक स्थिति और पहुंच मार्गों का भी जायजा लिया गया। मौके पर मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदकिशोर शाह ने बताया कि मतदान केंद्रों तक चुनाव कर्मियों और पुलिस बल की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। वहीं दीपावली के बाद बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। 42 पंचायतों वाले इस क्षेत्र में सभी प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं। मंगलवार को राजद प्रत्याशी प्रेम शंकर प्रसाद यादव ने फैजुल्लापुर, गम्हारी और चिउटाहा पंचायतों में जनसंपर्क कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। बसपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार यादव ने सिधवलिया प्रखंड के भोजहाता, बुचिया और चांदपन्ना सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया। वहीं भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी ने राजापट्टी कोठी, हमीदपुर, सोनवलिया और महमदपुर में प्रचार अभियान चलाया। राजपा प्रत्याशी राम नारायण सिंह ने हरदिया चौक, चमनपुरा, धर्मबारी, मीराटोला और कतालपुर गाँव में जनसंपर्क किया, जबकि जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रसाद ने जलालपुर, बिशनपुरा, खजूरिया और हलुआर पिपरा का दौरा किया। छठ महापर्व की तैयारी के बीच प्रत्याशियों के लगातार दौरे से ग्रामीण राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। सभी दलों के नेता जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। थावे प्रखंड के थावे होमगार्ड मैदान स्थित शहीद स्मारक पर मंगलवार की सुबह 67वां पुलिस संस्मरण दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर वीर बलिदानियों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान एसपी अवधेश दीक्षित ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के ही दिन वर्ष 1959 में भारत चीन सीमा पर लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक
एक छोटी टुकड़ी पर चीनी सेना ने हमला किया था। उस समय देश की रक्षा करते हुए सीआरपीएफ के 10 वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनकी वीरता और बलिदान को याद करने के लिए ही प्रत्येक वर्ष पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को गर्व होना चाहिए कि उन्हें देश और समाज की सेवा का अवसर मिला है। पिछले वर्ष भी देश भर में कई पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी, जिनमें बिहार के भी कई जवान शामिल रहे। एसपी ने कहा कि बलिदानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हर पुलिसकर्मी को अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। मौके पर थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा, जिले के कई पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस लाइन से आए जवान उपस्थित थे। सभी ने शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार तथा माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा की संयुक्त 1 दिवसीय चुनावी सभा बुधवार 22 अक्टूबर को आयोजित की गई। मांझा प्रखंड के माधव उच्च विद्यालय के खेल मैदान में सभा स्थल को आकर्षक तरीके से सजाया गया। मंच की तैयारी का कार्य जदयू प्रखंड अध्यक्ष योगेश प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र बारी, भाजपा नेता राजू चौबे और पूर्व प्रखंड प्रमुख देवलाल शाह की देखरेख में किया गया। सभा को लेकर इलाके में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा ताकि बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री की बात सुनने के लिए पहुंच सके। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम स्थल पर तैनात रही। जदयू और एनडीए समर्थकों में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह। स्थानीय नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार की सभा से बरौनी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल को नई ऊर्जा मिलेगी। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिले में चलाए जा रहे विशेष वाहन जांच अभियान के तहत पुलिस और उत्पाद विभाग की टीमों ने सोमवार को कई जगहों पर बड़ी कार्रवाई की। विजयपुर थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान उत्तर प्रदेश के भटनी थाना क्षेत्र के बलुआ अफगान की ओर से आ रही मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल पर रखी प्लास्टिक की बोरी से 177 बोतल बंटी बबली ब्रांड की अवैध शराब बरामद हुई। मौका पाकर तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अज्ञात वाहन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के भगवानपुर पंचायत भवन के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 711 लीटर देशी शराब के साथ एक बोलेरो और मोटरसाइकिल जब्त की। इसी दौरान विजयपुर थाना क्षेत्र के सुअराहा चेक पोस्ट से भी पुलिस ने 35.4 लीटर देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद की है। उत्पाद विभाग की टीम ने मीरगंज में बड़ी कार्रवाई की है। चेक पोस्ट के पास से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जो अपने शरीर पर सेलो टेप से विदेशी शराब की बोतलें चिपकाकर तस्करी कर रहे थे। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार झा के निर्देश पर की गई छापेमारी में 16 पीस विदेशी शराब बरामद की गई। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिला प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए शराब तस्करी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सभी थानों में लगातार अभियान जारी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से लापता हुई एक बच्ची को पुलिस ने मुंबई से सुरक्षित बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची की बरामदगी तकनीकी और मानवीय प्रयासों के संयोजन से संभव हो पाई। इस कार्रवाई में बच्ची की सुरक्षा और उसके परिजनों की चिंता को प्राथमिकता दी गई। थाना पुलिस ने कहा कि कांड के सभी पहलुओं पर अनुसंधान और जाँच जारी है। पुलिस ने नागरिकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि नन विश्वास संकल्प हमार गोपालगंज पुलिस आपके सेवा और सुरक्षा में तत्पर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मंगलवार को चुनाव प्रेक्षकों ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक की। बैठक में मतदान केंद्रों की स्थिति, चुनाव खर्च की निगरानी, वेबकास्टिंग व्यवस्था और चेक पोस्ट सुरक्षा की गहन समीक्षा की गई। साथ ही सेकेंड रैंडमाइजेशन प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जिला पदाधिकारी डीएम पवन कुमार सिन्हा ने कहा, जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। किसी भी गड़बड़ी पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि मतदाताओं को सुरक्षित, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान का वातावरण प्रदान किया जा सके। बैठक में सभी अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि चुनाव संचालन पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हो। स्थानीय पुलिस ने पति पर चाकू से हमले के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में लामीचौर पश्चिम टोला की सीमा देवी और उसकी बहन का लड़का विशाल कुमार शामिल हैं। पुलिस के अनुसार लामीचौर पश्चिम टोला के छोटे लाल मदेशिया के 2 विवाह हैं। गत रविवार की सुबह उनकी दूसरी पत्नी रेखा देवी घर का कुछ सामान गाड़ी पर लाद कर मायके भेज रही थी। इस पर उनकी पहली पत्नी घर आकर गाली गलौज करने लगी। विरोध करने पर सीमा देवी ने अपनी बहन का लड़का विशाल कुमार
बुलाया। विशाल ने चाकू से हमला कर छोटेलाल मदेशिया को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों आरोपियों को मंगलवार को गोपालगंज न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सारण परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक नीलेश कुमार ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाली किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में कुख्यात शराब माफियाओं और आपराधिक प्रवृत्ति के करीब 1000 लोगों पर CCA के तहत कार्रवाई की गई है। DIG सोमवार को सीमावर्ती उचका गाँव थाना क्षेत्र के पकड़ी श्रीकांत गाँव में 2 पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष की जाँच करने पहुँचे थे। DIG ने बताया कि मामूली विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें गांव के निवासी बलिंद्र राय का पुत्र आकाश कुमार, ध्रुव राय का पुत्र नीतीश कुमार और नसरुद्दीन का पुत्र भोला मियां घायल हो गए। घायलों में आकाश कुमार और नीतीश कुमार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। DIG ने कहा कि वर्तमान में गाँव की स्थिति सामान्य है। घटना स्थल पर उचका गाँव थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात है और पुलिस लगातार कैंप की स्थिति पर नजर रखे हुए है। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार जिले के विभिन्न प्रखंडों में सोमवार की रात प्रकाश का पर्व दीपावली श्रद्धा, उल्लास और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया गया। घरों, गलियों और बाजारों में दीपों और झालरों की जगमग रोशनी से पूरा क्षेत्र आलोकित हो उठा। फुलवरिया क्षेत्र में सोमवार की देर रात तक दीपों की रोशनी और पटाखों की गूंज बनी रही। श्रद्धालुओं ने महालक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना कर धन धान्य की समृद्धि की कामना की। पूरे गाँव और बाजार में लोगों ने घर घर दीप जलाए, मिष्ठान और पकवान तैयार कर देवी लक्ष्मी व अन्नपूर्णा को अर्पित किया। रात भर छोटे छोटे बच्चों ने आतिशबाजी की और युवकों ने पटाखों से आसमान को रंगीन किया। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। गाड़ियां प्रमुख बाजारों में लगातार गश्त करती रहीं। कई स्थानों पर दुगोला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां सक्रिय कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मकानों की छतों पर रंग बिरंगी मोमबत्तियां और मरकरी लाइटों की सजावट से फुलवरिया रोशनी में नहाया नजर आया। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड में भी दीपोत्सव का पर्व धूमधाम और उल्लासपूर्ण माहौल में बनाया गया। लोगों ने घरों की सफाई कर भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना की और परिवार संग प्रसाद ग्रहण किया। दिगवा दुबौली बाजार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी लक्ष्मी पूजन हुआ, जहां दुकानों और घरों को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। भारत शुगर मिल सिधवलिया में कार्यपालक अध्यक्ष विकास चंद्र त्यागी ने पूजा अर्चना की। वहीं राजापट्टी कोठी बाजार स्थित सोना सती ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य औद्योगिक इकाइयों में भी लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब पूरे क्षेत्र में किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और लोग देर रात तक दीपों और आतिशबाजी के बीच दीपोत्सव की खुशियों में डूबे रहे। आगामी 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में भौरी विधानसभा क्षेत्र के छटियाव गांव में जीविका की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने मतदान को लेकर शपथ ली। महिलाओं ने सामूहिक रूप से शपथ ली। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये कार्यक्रम गायत्री जीविका समूह के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक बनाना था। स्वीप कोषांग के तहत चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करना है, ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अंचल पदाधिकारी पर पद का दुरुपयोग कर शिवाजी ट्रस्ट की भूमि पर हाईलाइट मास्टर को दी गई अनुमति। ट्रस्ट ने सांसद व अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में दायर किया वाद। चुनाव को लेकर दलित बस्ती के लोगों से मिले ऑब्जर्वर, संवेदनशील बूथों की ली जानकारी। पुलिस स्मृति दिवस पर SP अवधेश दीक्षित ने शहीद जवानों को किया नमन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सांसद संजय झा आज करेंगे संयुक्त चुनावी सभा। तैयारियां पूरी। मांझा और कटिया में लगेगा जनसैलाब। और 177 बोतल शराब के साथ बाइक जब्त, तस्कर फरार। जिले भर में चल रहा विशेष जांच अभियान। वर्षा टाइम्स का अंक यहीं समाप्त होता है।